फर्स्ट सवाल देखो, अटारिया मेला कहाँ लगता है? इसके 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, रुद्रपुर, गंगोली हाट, द्वारा हाट या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। अटारिया मेला लगता है रुद्रपुर में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन, रुद्रपुर, जो कहाँ पड़ता है? उधम सिंह नगर में पड़ता है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कहता है प्रतिवर्ष छोलिया नृत्य महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन होने वाला है। उधम सिंह नगर, चमोली, बागेश्वर या फिर पिथौरागढ़। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा पिथौरागढ़। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन, पिथौरागढ़। और यह जो मेला है, जो नृत्य है, छोलिया नृत्य, हर वर्ष मई में आयोजित किया जाता है। छोलिया नृत्य महोत्सव पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, राजी जनजाति के लोग अपने आवास को क्या कहते हैं? ये ऐसा क्वेश्चन है जो यूके ट्रिपल एस सी अगर पेपर करवाता था तो इस क्वेश्चन को रिपीट भी कर चुका है। यूके ट्रिपल एस सी इस क्वेश्चन को पूछ चुका है। तो बताइए राजी जनजाति के लोग अपने आवास को क्या कहते हैं? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। क्या कहते हैं? रौतुड़ा कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन, रौतुड़ा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल ये रहा आपके सामने, राज्य की सबसे बड़ी व्यापारिक मंडी कौन सी है? नए क्वेश्चनों में आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये सवाल बनने की संभावना ज़्यादा है। बताइए सबसे बड़ी व्यापारिक मंडी कौन सी हो जाएगी हमारे उत्तराखंड में? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हल्द्वानी मंडी, नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में। हल्द्वानी नैनीताल हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन, आपको हमेशा पता होना चाहिए। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, मध्य हिमालय की भोटिया जनजाति नामक पुस्तक किसने लिखी? मध्य हिमालय की भोटिया जनजाति, ये वाला क्या लिखा हुआ है? ये है भोटिया। इसका राइट ऑप्शन आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। बताओ मध्य हिमालय की भोटिया जनजाति, यह पुस्तक लिखी है शेर सिंह पांगती जी ने। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन, शेर सिंह पांगती। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज की वीडियो में ज़्यादा बड़ी नहीं बना पाया, लेकिन अगला प्रैक्टिस सेट, अगला मॉक टेस्ट आपके लिए बड़ा बनेगा, जिसमें उत्तराखंड भी होगा, जीके भी, जीएस भी होगा और हिंदी के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे। तो आज आप इन 10 क्वेश्चनों में ही अपना स्कोर चेक कीजिए। हिमालय नक्षत्र वेधशाला कहाँ स्थित है? बताइए। इंपॉर्टेंट इस क्वेश्चन को कर लेते हैं उत्तराखंड पुलिस और फॉरेस्ट गार्ड के पेपर के लिए। हिमालय नक्षत्र वेधशाला कहाँ स्थित है? 4 ऑप्शन, टिहरी, चमोली, उत्तरकाशी या फिर अल्मोड़ा। तो इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा टिहरी में स्थित है हिमालय नक्षत्र वेधशाला। टिहरी में कौन सी जगह में? देवप्रयाग में। ये नाम भी आपको पता होना चाहिए, देवप्रयाग, टिहरी। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल देखो, ई गवर्नेंस वर्ष कब मनाया गया? 2001, 2002, 2000 या फिर 2005। ई गवर्नेंस वाला साल कब बना? 2001 में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन, 2001। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, ये भी क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इसको कर लो मोस्ट इंपोर्टेंट। अगर आपके पेपरों में देखने को मिलेगा तो सेम टू सेम ऐसा ही मिलेगा। अब देखो फिर क्वेश्चन क्या कहता है, दारमा एवं ब्यास घाटियों को जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? सिनला, ऊंटा, जातिया या फिर रामल। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन? सिनला दर्रा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन, सिनला दर्रा, जो दारमा एवं ब्यास घाटियों को जोड़ता है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा अगला सवाल, पंचाचूली शिखर की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? बताओ। एवरेस्ट की, नंदा देवी की, इसके इन दोनों की तो आप याद करे रहते हो, लेकिन आपको पता होना चाहिए पंचाचूली शिखर की, क्योंकि ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ लिया जा सकता है। बताओ 6806, 7128, 6904 या फिर 7453। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। 6000 कितना हो जाएगा? 904। 6904 मीटर है पंचाचूली शिखर की ऊंचाई। आपको पता होना चाहिए। अगर नंदा देवी आपसे नहीं पूछा जाएगा तो पंचाचूली आपसे पूछ लिया जा सकता है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाराहोती किस जिले में स्थित है? चमोली, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी या फिर इनमें से कहीं नहीं। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। बाराहोती कहाँ स्थित है? चमोली में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। बाराहोती कहाँ हो जाएगा? चमोली में हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका 10 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट खत्म हुआ। तो आपने पूरा का पूरा प्रैक्टिस सेट लगाया होगा। तो इन 10 क्वेश्चनों में से आपका स्कोर कितना रहा ये मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताना। और हमेशा की तरह लास्ट में ये क्वेश्चन है आपके लिए, जिसका आंसर आप लोगों को ही बताना है मुझे कमेंट करके। अगर आपका इसका आंसर आता है इसका, तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। क्वेश्चन है आपके पास, लिंगानुपात की दृष्टि से उत्तराखंड भारत में किस स्थान पर आता है? अगर आपको ये क्वेश्चन आता है तो जल्दी से मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। प्रख्यात सांस्कृतिक केंद्र भारत भवन कहाँ स्थित है? ये भी रिपीटेड होने वाला ही सवाल है। तो भारत भवन है भोपाल में।
ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, भारतीय नाट्य संस्थान कहाँ स्थित है? ये भी बार बार रिपीट होते रहता है। तो नाट्य संस्थान कहाँ है? दिल्ली में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, नई दिल्ली में स्थित संग्रहालय कौन सा है? इसमें डाउट वाले दो ऑप्शन रहते हैं, एक भारतीय संग्रहालय और राष्ट्रीय संग्रहालय। भारतीय संग्रहालय आपको नहीं करना है, तो दिल्ली में कौन सा हो जाएगा? राष्ट्रीय संग्रहालय हो जाएगा। एक मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की एक पूरी वीडियो बनाई थी, जिसमें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने कहा था सालार जंग संग्रहालय। ये पूछ लिया जाता है कि यह कहाँ स्थित है, तो आपको क्या करना पड़ता है? हैदराबाद करना पड़ता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बात को भी आप क्या करना, याद रखना। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, संगीत नाट्य अकादमी की स्थापना कब हुई? 1953 में हुई है इसकी स्थापना, ये आपको पता होना चाहिए। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, एशियाटिक सोसाइटी कहाँ स्थित है? ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है और यह कोलकाता में स्थित है। दूसरे क्वेश्चन में हमसे पूछा कि एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1784 में हुई है इसकी स्थापना। पता होना चाहिए कि एशियाटिक सोसाइटी 1784 में स्थापना और कोलकाता में यह स्थित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, भारत महोत्सव की शुरुआत किस वर्ष हुई है? ये भी बार बार परीक्षाओं में रिपीट हुआ है और आगामी परीक्षाओं में भी देखने को आपकी मिल सकता है। तो बताइए, भारत महोत्सव की शुरुआत किस वर्ष हुई? 1982 में हुई है इसकी शुरुआत। अगला सवाल देखिए, राष्ट्रीय फिल्म एवं विकास निगम की स्थापना किस वर्ष हुई है? राष्ट्रीय फिल्म एवं विकास निगम 1980। ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर बी 1980 क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संगीत नाट्य अकादमी कहाँ स्थित है? तो संगीत नाट्य अकादमी कहाँ है? हमने पढ़ा हुआ है, दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक और इम्पोर्टेंट सवाल भारत महोत्सव से संबंधित। भारत महोत्सव का सर्वप्रथम आयोजन कहाँ किया गया? बताइए, मोस्ट इंपोर्टेंट हम इसे कर लेते हैं। तो ब्रिटेन में किया गया। ऑप्शन नंबर बी हो जाता है इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगले सवालों की तरफ हम बढ़े हैं। अगला सवाल देखिए, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्थान की स्थापना कब की गई? 1861 में होगी थी इसकी स्थापना। ऑप्शन नंबर ए में ही हमें दिख जाता है, तो 1861 क्या कर लेंगे हम? राइट कर लेंगे। अगला सवाल जो कि आपके पेपरों में देखने को 100% मिल भी सकता है, तो देखिए, भारतीय पुरातत्व विज्ञान का जन्मदाता किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम का नाम याद आपको होना चाहिए। अलेक्जेंडर कनिंघम मतलब भारतीय पुरातत्व विज्ञान का जन्मदाता। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आई होप कि दोस्तों, मुझे आशा है आप क्या कर रहे होंगे, क्वेश्चनों को नोट कर रहे होंगे। जो भी आपको नहीं आते तो इन्हें नोट करते रहना और लर्न कर लेना। अगला सवाल, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना कब की गई? राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद 1961 ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एशियाटिक सोसाइटी के बारे में हम दो चीज़ें पढ़ चुके हैं, पीछे क्वेश्चन में हम दो चीज़ें देख चुके हैं। तीसरी चीज़, इसकी स्थापना किसने की थी? विलियम जोन्स ने की थी। ऑप्शन नंबर बी हो गया इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। इसके बारे में हम कितनी चीज़ें पढ़ चुके हैं? एशियाटिक सोसाइटी कहाँ स्थित थी? कोलकाता। रिवीजन कर लो, कहाँ स्थित थी? कोलकाता, बिल्कुल ठीक। अगला हमने पढ़ा था, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1784 में, बिल्कुल ठीक। अगला हमने क्या पढ़ा? इसकी स्थापना किसने की? विलियम जोन्स ने की। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, विश्व कला संग्रहों का भंडार किसे कहा जाता है? 15वां सवाल, इसको अभी से क्या कर लो, महत्वपूर्ण कर लो, हो सकता है आपके पेपरों में देखने को सीधा सीधा मिल जाए। विश्व कला संग्रहों का भंडार कहा जाता है सालार जंग संग्रहालय को। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन, सालार जंग संग्रहालय। मैंने पिछले भी बता दिया था, ये पिछली एक प्रैक्टिस सेट की वीडियो में मैंने ये बता दिया था, जिसमें मैंने पूरी जीके की एक लंबी क्लास ली है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाकर देख लेना। तो उसमें बताया था कि कहाँ स्थित था, यह हैदराबाद में स्थित था। बहुत सारी परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है सालार जंग संग्रहालय, तो हैदराबाद आपको लर्न होना चाहिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगले सवालों की तरफ हम बढ़े हैं। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे? अब बताओ, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, इसके संस्थापक थे विलियम जोन्स। तो ऑप्शन सी में दिखता है, सर विलियम जोन्स क्या कर लेंगे? राइट कर लेंगे। अगला सवाल देखो, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ है? सीधे सीधे पेपरों में आने वाला मोस्ट इंपोर्टेंट बताइए, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? भोपाल में। कहाँ स्थित हो जाएगा? भोपाल में स्थित हो जाएगा, आपको याद रखना है। इससे पहले हमने एक और चीज़ पढ़ी थी भोपाल के बारे में। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या था? ये भारत भवन, क्या था?
भारत भवन, ऐसे क्या करते रहा करो, इसको रिपीट भी करते रहा करो। वो भी कहाँ था, बंगाल में था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला देखो, भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है। उत्तराखंड जीके की आपको, अगर आपने देखी होगी उत्तराखंड जीके की एक मैंने पिछली क्लास ली थी, जिसमें ये क्वेश्चन मैंने होमवर्क के लिए दिया था, आपको कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताना था और आपने बहुत अच्छा आंसर बताया अभी। तो उसमें सभी लोगों ने जो आंसर बताया वो आंसर कौन सा था, देहरादून आप लोगों ने बताया, और देहरादून ही क्या होता है, इसका राइट ऑप्शन होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। अगला सवाल देखो, निम्नलिखित में से कौन सी अकादमी भारत में नृत्य, नाटक और संगीत विकास को प्रोत्साहन देने में उत्तरदायी है। तो संगीत अकादमी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नृत्य, नाटक और संगीत है तो संगीत अकादमी का नाम आ जाएगा। अगला सवाल देखो, ललित कला, अगला सवाल, ललित कला अकादमी किसके संवर्धन के लिए समर्पित है। आपको ऑप्शन देखते पता चल गया होगा, साहित्य, संगीत, इनको तो करोगे नहीं। ललित कला बोल दिया तो क्या ललित कला अकादमी किसके लिए होगी, ललित कला के लिए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। कौन सा, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल देखो, भारत की फिल्म एवं टेलीविजन संस्था कहाँ है। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी हम क्या कर लेंगे, अति महत्वपूर्ण यानी कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। इसको क्या कर लेंगे हम, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अब देखो फिर इसका आंसर, अहमदाबाद, मैसूर, मुंबई या फिर पुणे। मुझे पता है अहमदाबाद और मैसूर को आप नहीं करोगे, आप लोग अधिकतर, कई लोग गलती कर देते हैं, क्या कर देते हैं, मुंबई कर देते हैं। फिल्म और टेलीविजन संस्था कहाँ कर देते हैं, मुंबई, जो कि गलत है। यह स्थित है पुणे में, ऑप्शन नंबर डी। सारे के सारे ऑप्शन आपको पहले देख लेने हैं। ऑप्शन देखो, अहमदाबाद, मैसूर, मुंबई और पुणे, तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, पुणे हो जाएगा। मुंबई को आपको नहीं करना है, ऑप्शन देखते हुए बनाना है। सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं, सूर्यकोटदा, वर्णावली, मांडा या फिर कालीबंगा। तो इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सूर्यकोटदा में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में स्थित है, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, राजस्थान में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं हम अपने अगले सवालों की तरफ। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मोहरों यानी मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया जाता था। तो इसका उपयोग किया जाता था सेल खड़ी का, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी, हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग की थी। ऑप्शन नंबर ए को कर लेंगे हम राइट। अगला सवाल देखो, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। इनका मुख्य व्यवसाय था व्यापार करना, ऑप्शन नंबर ए को कर लेंगे हम राइट। अगला सवाल देखो, हड़प्पा सभ्यता के निवासी कैसे थे, ग्रामीण, खानाबदोश, शहरी या फिर जनजातीय। तो ये लोग क्या थे, शहरी थे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल से सही जवाब। अगला सवाल देखो, सिंधु घाटी सभ्यता के घर किसके बनाए जाते थे, ईंट, बांस, पत्थर या फिर लकड़ी। तो इनके घर किसके बने होते थे, ईंट के। आपको पता होगा सिंधु घाटी सभ्यता क्या है, एक बहुत ही उन्नत सभ्यता मानी जाती है, तो उनके घर किसके थे, ईंट के थे। अगला सवाल देखो, यही कुछ ऐसे सवाल हैं जो कि आपको पेपर में देखने को मिलते हैं। अगला सवाल हमसे पूछ लिया जाता है कि हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। तो वह कपास के उत्पादन में सबसे आगे थे, कपास, ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ। हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता किसे माना जाता है, किसे माना जाता है, यह सवाल कर लेते हैं हम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। इस सवाल को पहले ही हम क्या कर लेते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल कर लेते हैं कि विद्वानों में हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता माना जाता है दयाराम साहनी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। बढ़ते हैं हम अगले सवाल की तरफ। सिंधु घाटी का पत्तन नगर यानी बंदरगाह कौन सा है, सिंधु घाटी का, सिंधु सभ्यता का। तो लोथल बंदरगाह, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी लोथल क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। सेंटर की बहुत सारी परीक्षाओं में रिपीट हो चुका है, आगामी परीक्षा में भी उम्मीद है, आशा है कि ये क्वेश्चन आ जाए। अगला सवाल देखो, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तोल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई, वो लोग माप तोल से परिचित थे, यह खोज भी हुई लोथल में, ऑप्शन नंबर डी में। अगला सवाल देखो, हड़प्पा कालीन समाज किस वर्ग में बटा था, किस वर्ग में बटा था। काफ़ी सिंपल सवाल है, विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक के रूप में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। अगला सवाल देखो, अगला सवाल में हमसे पूछा जाता है एक और इम्पोर्टेंट सवाल यहाँ पर से देखो, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, आपके पेपरों में देखने को ये सवाल मिल सकता है। तो इसकी खोज किस साल हुई है, वर्ष हमें बताना है। तो इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन हम कर देंगे ऑप्शन नंबर डी, 1921 में हुई है हड़प्पा सभ्यता की खोज। अगला सवाल देखो, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है।
अच्छा, सही जो लिखा गया है, हड़प्पा सभ्यता के बारे में आपने पढ़ा होगा, उन्होंने पशुपति के सम्मान करना आरंभ किया। इसके बारे में आप सीधे सीधे पढ़ चुके होंगे, तो ऑप्शन नंबर सी को हम क्या कर लेंगे, राइट ऑप्शन कर लेंगे, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल देखो, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति डॉट डॉट थी। देखो ये क्वेश्चन अगर आपसे पूछे जाता है तो सेम इसी तरीके से बिना किसी बदलाव के ऐसे ही पूछा जाता है ये सवाल, तब आपको राइट ऑप्शन उचित समतावादी क्या करना पड़ेगा, राइट करना पड़ेगा। अगला सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। एक और महत्वपूर्ण सवाल, ये देखो इसको कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सिंध का नखलिस्तान यानी बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल को कहा जाता है? सिंध का नखलिस्तान, इसे कहा जाता है मोहनजोदड़ो को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी को कहा जाता है। आई होप कि दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप अपनी नोटबुक में जो क्वेश्चन नहीं आ रहे उसे लिख रहे होंगे, कहीं ना कहीं ये आपको एग्जाम में ज़रूर से फ़ायदा देगा। तो सिंध का नखलिस्तान कहा जाता है मोहनजोदड़ो को, किसको? मोहनजोदड़ो को। बढ़ते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ। देखो अगला सवाल हमसे कहता है, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? तो पूरा आकार कैसा था? त्रिभुज के आकार का। त्रिभुज आकार क्या कर लेंगे, सही कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? ये भी सवाल क्या करते हैं, रिपीट करके क्या कर लेता है, बार बार पूछ लेता है। तो ये कहाँ मिला था बताओ, कि जो हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत मिले थे, यह भी मिले थे कहाँ? कालीबंगा में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट। अगला सवाल देखो, सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिलता है? ईंटों का अलंकरण मिलता है कहाँ से मिला? कालीबंगा से। ऑप्शन नंबर ए को कर लेंगे हम सही जवाब। अगला सवाल हमसे पूछा जाता है, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? सीधे सीधे बनता है ये तो सवाल। इस सवाल को क्या करते हैं, सीधे सीधे पूछ सकते हैं आपसे। तो सिंध में स्थित है कौन? मोहनजोदड़ो। कहाँ? सिंध में। ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल देखो, सिंधु सभ्यता में बड़ा स्नानागार कहाँ पाया गया? इस स्नानागार के बारे में तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये पेपरों में रिपीट बार बार देखा होगा आपने। कहाँ पाया गया था? मोहनजोदड़ो में पाया गया था। ऑप्शन नंबर ए को कर लेंगे हम सही जवाब। अगला सवाल देखो, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? तो आदि शिव के जैसा मिलता है चित्रांकन, आदि शिव क्या कर लेंगे, राइट ऑप्शन कर लेंगे। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है? गुजरात में कौन है? लोथल है ना, आपको तो पता होगा ना, लोथल। लोथल क्या कर लेंगे हम, सही जवाब कर लेंगे। ऐसे कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो पेपर में इसी तरीके से आपसे पूछ लिए जाते हैं, और कुछ ऐसे सवाल होते हैं जो बार बार रिपीट होते जाते हैं। तो मैं उन सभी सवालों को आपको एक ही वीडियो में कवर करवा देने वाला हूँ। तो अगला देखो, एक और रिपीटेड सवाल। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम मृतकों का टीला है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, मृतकों का टीला। कंकालों का टीला नहीं करना आपको मोहनजोदड़ो का स्थायी नाम करना है मृतकों का टीला। अगले सवाल की तरफ हम अब बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? प्रचलित नाम क्या है? सिंधु सभ्यता, लोथल सभ्यता, मोहनजोदड़ो की सभ्यता, ये तो आपको देखने से ही लग गया होगा, जो सीधे सीधे हम बोलते भी रहते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता क्या हो जाएगा इसका प्रचलित नाम? ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल देखो, सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मुहरों में किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है? सबसे ज़्यादा बार जो पशु जो वहाँ जो उत्कीर्णित किया है उन मुहरों में, तो बैल का किया है। ऑप्शन नंबर किसका? सी का, बैल का किया है। ठीक। अगला देखो, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है, ये आपको क्या होना चाहिए, सीधे सीधे ही पता होना चाहिए। सिंधु घाटी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है। अपने नगर नियोजन के लिए, बचपन से आप पढ़ते आए होंगे, अपने नगर नियोजन के लिए सिंधु घाटी सभ्यता को जाना जाता है। अगला सवाल देखो, सिंधु घाटी का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? हमारे यहाँ कौन सा है? लोथल है। सीधी सीधी बात, लोथल को क्या कर लेंगे, सही कर लेंगे। अगला सवाल देखो, भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा है? तीन ऑप्शनों में देखो, सबसे पुराना कौन हो जाएगा? हड़प्पा, पंजाब, मोहनजोदड़ो या फिर सिंध। इन सब में सबसे पुराना कौन हो जाएगा? हड़प्पा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। अगला देखो फिर अब अगला सवाल, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? यह भी कहाँ से मिलते हैं? हड़प्पा संस्कृति से मिलते हैं चांदी की उपलब्धता के साक्ष्य। अगला सवाल देखो, सिंधु घाटी के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो देखो, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में नालियों की व्यवस्था अच्छी बनाई थी, बहुत अच्छा। व्यापार वो करते थे, वो तो उनका पेशा ही है, व्यापार से ही उनका व्यवसाय है। माता देवी की उपासना की जाती थी, बिल्कुल ठीक। एक चीज़ गलत लिखा हुआ है, लोग लोहे से परिचित थे, नहीं थे, लोहे से परिचित वो लोग नहीं थे। अगला सवाल देखो फिर, इसी तरह हम सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को क्या कर लेंगे, इसी वीडियो में कवर कर लेंगे। मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? मांडा किस नदी के किनारे है? चेनाब नदी के किनारे।
किस नदी के किनारे करोगे? चेनाब नदी के किनारे। मोस्ट इंपोर्टेंट ये भी क्वेश्चन हो जाएगा। अगला सवाल देखो फिर, हड़प्पा कालीन स्तर रोपड़ किस नदी के किनारे है? रोपड़ पंजाब। तो आपको ये तो ऐसे ही देखने से पता लग जाना चाहिए, रोपड़ पंजाब कहाँ जाएगा? सतलज आ जाएगा, सतलज, है ना। चेनाब नहीं करना है, वो मांडा आ गया, वो आपसे पिछले सवाल में पूछा था। सिंधु और रावी भी नहीं करना है, आपको राइट ऑप्शन करना है रोपड़ हो जाएगा, सतलज नदी के किनारे। अगला देखो, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। हाँ, जल उत्तम जो नाली की व्यवस्था थी वो उन्होंने की हुई थी, लेकिन ये हमें पता कहाँ से चलता है? धौलावीरा से चलता है। ऑप्शन नंबर ए को कर लेंगे हम राइट ऑप्शन। अगला सवाल देखो, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ है? तो लाल रंग की जो मिट्टी है उसका उपयोग उसमें हमें देखने को पता चलता है कि वहाँ के जो बर्तन बनाए थे उनमें लाल रंग की मिट्टी का उपयोग करा था उन लोगों ने। अगला सवाल देखो फिर, नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक, पहले याद रख लो कौन? सिंधु घाटी। तो यह आद्य ऐतिहासिक काल में पड़ेगा, किसमें? ऑप्शन नंबर डी में। अगला सवाल देखो, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं? ये भी एक ऐसा सवाल है जो बार बार रिपीट होते रहता है और आगामी परीक्षाओं के लिए 100% उपयोगी सिद्ध हो सकता है आपके लिए। तो यह मोहनजोदड़ो से मिले हैं। घरों में कुएं के अवशेष कहाँ से मिले हैं? मोहनजोदड़ो से मिले हैं। बढ़ते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ। देखो अगले सवालों में क्या कहते हैं हमसे, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वह कौन है? एक तो आपको मैं पीछे बता चुका हूँ, एक नाम दयाराम साहनी, ठीक, जैसे हमें दयाराम साहनी नाम पता चला और राखाल दास बनर्जी भी हम क्या कर लेंगे? राइट कर लेंगे। राखाल दास बनर्जी और दयाराम साहनी, इन दोनों का नाम आपको याद करना है, ठीक। अगला सवाल देखो फिर, रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वह कहाँ है? ये भी सवाल अगर आपसे पूछ लिया जाता है तो सौराष्ट्र में थी जो हड़प्पा है इसकी ही समकालीन सभ्यता। अगले सवाल की तरफ हम अब बढ़ते हैं, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? इस सवाल को क्या करना है? इस वाले सवाल को क्या करना है? मोस्ट इंपोर्टेंट भी करना है, 100% आगामी परीक्षाओं के लिए उपयोगी भी करना है और नोट भी करना है। भले ही आपको आता भी हो तब भी इस सवाल को नोट कर लीजिए। सर जॉन मार्शल थे। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी सर जॉन मार्शल थे। अगले सवाल की तरफ अब हम बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो, पशुओं में एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों का निरूपण अंकन नहीं हुआ है, यानी उस सभ्यता में जिसका अंकन हमें देखने को नहीं मिला वह कौन है? बताओ। हमसे पूछा गया कि वह कौन है जिसमें बताओ कि क्या कहते हैं, जो मोहरें थी उसमें क्या कहते हैं इसका अंकन नहीं हुआ है? शेर, हाथी, या फिर क्या कहते हैं बैल, या फिर कौन? बाघ। अब इसमें से 4 ऑप्शन में से क्या बताना है हमें? राइट ऑप्शन। तो इसमें शेर का अंकन हमें देखने को नहीं मिलता, हाथी का, गेंडे का, बाघ का मिलता है, लेकिन शेर का अंकन हमें देखने को इसमें नहीं मिलता है, तो इसको हम राइट ऑप्शन कर लेंगे। अगला सवाल देखो, हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे, यानी अपरिचित थे? ये भी क्वेश्चन आपसे बार बार पूछ लिया जाता है। लोहे से वो लोग क्या थे? अपरिचित थे, लोहे की पहचान या परिचित उससे नहीं थे। अगले सवाल देखो फिर, किस स्थल से युगल समाधान या फिर दिशव संस्कार का प्रमाण मिलता है? युगल मतलब 2 हो जहाँ पर 7 है, वह कहाँ से मिलता है? लोथल से मिलता है। कहाँ से मिलता है? लोथल से मिलता है। 100% जरूरी आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए इसको याद कर लेना, ठीक। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ। अगला देखो फिर, किस हड़प्पाकालीन स्थल वह कौन सा है जहाँ से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? यह कहाँ से प्राप्त हुई? नृत्य करती हुई स्त्री मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। दोस्तों इस वीडियो में थोड़े क्वेश्चन ज़्यादा हैं, लेकिन जितने भी क्वेश्चन हैं आपके लिए सारे क्या हैं? इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो में सारे क्वेश्चनों को जो आपको नहीं आते उन्हें नोट कर लेना और स्किप मत करना, पूरा अंत तक वीडियो को जरूर देखना, ऐसा ना हो कि आपके क्वेश्चन जरूरी छूट जाएँ। किस हड़प्पाकालीन स्तर से पुजारी की पत्थर की मूर्ति, प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? यह भी हुई है मोहनजोदड़ो से प्राप्त। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। अगला सवाल, सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे के निशान कहाँ पर मिले हैं? बताओ, बहुत ही ज़बरदस्त सवाल। कहाँ से मिले हैं? बिल्ली का पीछा करते हुए और कुत्ते के पंजे के निशान चन्हु दड़ों से मिले हैं। ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल देखो,
अब एक ऐसा चित्र मिला है, बताओ चोंच में दबाई मछली, चिड़िया एवं पेड़ के नीचे लोमड़ी का चित्रांकन कहाँ पर मिलता है? बताओ। जो पंचतंत्र में आपने पढ़ा होगा ना, उसी लोमड़ी जैसा वह चित्रांकन, और मछली जो मछली है उसको चोंच में दबाए हुए, यह कहाँ पर मिलता है चिड़िया, हमें बताना है। तो लोथल में मिला ऐसा चित्र, ठीक, ये आपको पता होना चाहिए। अब बताओ भारत में, अभी भारत में, स्वतंत्र भारत में अधिक संख्या में हड़प्पाकालीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई? यह किस में हुई? हमें जहाँ ज़्यादातर मिलते हैं गुजरात में मिलते हैं, ठीक। गुजरात को क्या कर लेना है, राइट कर लेना है। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले सवालों की तरफ। अगला सवाल देखो, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है? ये सवाल अगर आपसे सीधे सीधे पूछा जाए तो 2500 से 1750 ईसा पूर्व आपको क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। सीधे सीधे अगर सिंपल सवालों में पूछ लिया जाता है तो ये सवाल पूछ लिया जाता है। अगर आपको याद होगा तो सीधे सीधे आप एक नंबर क्या कर लेंगे, अपना इंक्रीज कर लेंगे। तो क्या बताया मैंने, 2500 से 1750 ईसा पूर्व, ठीक। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ। देखो ये क्वेश्चन वैसे तो मैं आपके लिए लाया था, जैसा कि हर सवाल में मैं आपसे पूछते रहता हूँ हर वीडियो के लास्ट में। तो चलो इसका भी आप ही लोग बता देना, हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? हड़प्पाकालीन स्थल थे जितने भी, उसमें ऐसी कौन सी धातु है जिसकी प्राप्ति अभी तक हमें हुई ही नहीं है? तो तांबा था या सोना था, चांदी था या फिर लोहा, ये क्या था? इसका ऑप्शन आपको, राइट ऑप्शन क्या करना पड़ेगा, मुझे कमेंट करके बताना पड़ेगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। आई होप कि दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपके काम की वीडियो होगी, और कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में इस वीडियो का फ़ायदा ज़रूर देखने को मिलेगा।